Hello students. So today we are going to solve question number 7 of Fundamental of Partnership from the book D.K. Goyal. Clear? Question number 7. Asa and Lata are partners sharing the profit and loss in the ratio 1:2. ठीक है, two partners हैं Asa and Lata. Profit sharing ratio है 1:2. Asa is entitled to the salary of 2 lakh rupees per annum. Clear? Asa is entitled to the salary of 2 lakh rupees per annum and the commission of 8% of the net profit before charging any commission. ठीक है, हम दोनों का कंडीशन यहां लिख दे रहे हैं। आशा जो है, आशा को क्या होगा, सैलरी मिलेगी कितना, 2 लाख रुपीस पर एनम एंड द कमीशन, और कमीशन मिलेगा ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन। आ जाइए लता में। लता इज एंटाइटल टू द कमीशन ऑफ, लता को केवल कमीशन मिलेगा ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। ठीक है, सारा खेल इसी वाले पॉइंट में है। और जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो 5,40,000 का आ रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2, 1:2, और जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो है 5,40,000। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अच्छे से। अब देखो कह रहा है क्या कि आशा की बात करें तो आशा का तो 2 लाख रुपीस पर एनम की सैलरी है, प्रोविजन है कि ऐसा उसको मिलेगा। ठीक है, अच्छी बात है। कमीशन कितना मिलेगा, कमीशन मिलेगा 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कि जो नेट प्रॉफिट है, मतलब ये जो 5,40,000 है, ठीक है, इस 5,40,000 में से ध्यान से सुनना केवल हम आशा की बात कर रहे हैं। 5,40,000 में से आशा का जो कमीशन है वो चार्ज किए बगैर जो प्रॉफिट है, तो ठीक है, ये 5,40,000 नेट प्रॉफिट है, इसमें आशा का कमीशन चार्ज अभी नहीं हुआ है। कह रहा है ना बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कि बिफोर चार्जिंग हर कमीशन, उसका कमीशन चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का 8%। ठीक है, तो ये जो 5,40,000 है ये बिफोर वाला ही है, ये प्रॉफिट एंड लॉस से ताजा ताजा उठ के आया। एक क्वेश्चन हमने शायद कराया भी है इस तरीके का। क्वेश्चन नंबर है, कुछ था ना ब्रैकेट वगैरह में कुछ दिया हुआ था, हमने कराया है, हमको याद आ रहा है। चलो देखते हैं। तो क्या यहां ध्यान दो, कह रहा है कि कमीशन 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कि आशा का कमीशन चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 8%। तो ये तो कमीशन चार्ज करने से पहले का ही प्रॉफिट है, इसका मतलब इसी का 8% कह रहा है। क्लियर? तो ये तो रही छोटा सा हमने क्वेश्चन का समरी लिखा है। यहाँ पे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आप भी लिखोगे इसी तरीके से, कंप्यूटेशन, और लिखते चलो कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन, कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन। अब कमीशन किसका, तो फर्स्ट हो जाएगा आशा का। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था कि ये जो प्रॉफिट ये जो प्रॉफिट होगा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी डीड, प्रॉफिट एंड पार्टनरशिप की डीड का कोई भी कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। न इसमें इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल कैलकुलेट हुआ होना चाहिए, न सैलरी डिडक्ट हुआ होना चाहिए, न कोई कमीशन डिडक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये एकदम प्योर रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से ताजा ताजा उठा करके आया हुआ है ये। क्लियर, एकदम फ्रेश है ये 5,40,000। अब कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन कह रहा है कि जो आशा का कमीशन होगा
वो नेट प्रॉफिट का मतलब बिफोर चार्जिंग से पहले जो नेट प्रॉफिट है उसका 8%। तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये बिफोर चार्जिंग वाला ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी कुछ कैलकुलेट नहीं किए हम। तो आशा का कमीशन कितना हो जाएगा 5,40,000, 8%, तो आएगा इसका 0 से 0 कैंसिल, तो 5400 इंटू 8, 43200, ठीक है, 43200। ठीक, चलिए आशा का तो कमीशन निकल गया, सैलरी तो सीधे सीधे दे दिया, जब हम प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो निकाल लेंगे। कमीशन पे आते हैं लता वाले के, बी वाला पार्ट। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, कह रहा है कि कमीशन ऑफ लता 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट, यानी कि ये भी नेट प्रॉफिट का 8% होना चाहिए, लेकिन कौन सा नेट प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन, उसका कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, ठीक है, उसका जो प्रॉफिट चार्ज करने के बाद जो कमीशन बचता है उस प्रॉफिट का 8%। समझे? लता का जो कमीशन है वो कौन सा कमीशन है, वो ऐसा कमीशन है कि आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन, मतलब नेट प्रॉफिट का 8%। कौन सा नेट प्रॉफिट, ये वाला नहीं, इस नेट प्रॉफिट में से उसका कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 8%। एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, मान लो कि ये नेट प्रॉफिट 5,40,000 और आशा का जो कमीशन आ रहा है वो सपोज आ रहा है 50,000, ठीक है, 50,000। तो सपोज कि लता का कमीशन दिया हुआ है, लता है ना, सॉरी, लता का कमीशन कितना आ रहा है 50,000 आ रहा है। तो इस नेट प्रॉफिट में से उसका कमीशन को आप माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 4,90,000, यही आएगा ना। अब ये नेट प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, अब इसका 8% निकालिए, अब इसका 8% हम कैलकुलेट करेंगे, तो जो भी ये कैलकुलेट करने पे आएगा वही मान रहा है ये, ठीक है। ये एक एग्जांपल के तौर पर हमने समझा दिया, ठीक है, यानी कि 8। सो लता कमीशन कह रहा है कि 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट का 8% आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन, यानी कि नेट प्रॉफिट में से कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका 8% निकालिए। अब कैसे निकालेंगे, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, लेकिन हम पहले उसका पूरा अच्छे से बता दे रहे हैं। लता, हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि प्रॉफिट चार्ज करने के आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन ये कितना होगा, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन कितना होगा, यानी कि ये कह रहा है कि नेट प्रॉफिट में से कमीशन चार्ज कर लो, तो नेट प्रॉफिट में से कमीशन चार्ज करने के बाद ये कितना आएगा, ये तो बिफोर चार्जिंग कमीशन है। अब हमको तो कमीशन का रेट भी नहीं पता कि हम इसमें से माइनस कर लें, नहीं पता है ना, नहीं पता है, तो लिखेंगे लेट नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, लेट नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन 100 रुपीज, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग कमीशन के मतलब कमीशन चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है सपोज कि 100 रुपीज का है, ठीक है, एंड द कमीशन विल बी, कमीशन का रेट कितना दिया है, कमीशन रेट है आपका 8%, ओके, कमीशन का रेट कितना है 8%। सो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इक्वल टू, अब देखो भाई नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन है 100 रुपीज, यानी कमीशन चार्ज करने के बाद प्रॉफिट क्या रहा होगा 100 रहा होगा, कमीशन का रेट कितना है 8 है, तो कमीशन चार्ज करने से पहले प्रॉफिट क्या रहा होगा भाई, इसका 8% तो 8 ही आता है ना, 100 का 8% 8 आता है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन विल बी 108 रुपीज,
ओके, ये 108 रुपीज़ है। अब क्लियरली देखो केयरफुली, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 108 रुपीज़, और ये भी क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी टाइप ऑफ कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। क्लियर? सो वी कैन से डेट, सो 108 रुपीज़ जो है इक्वल है, इक्वल टू किसके, 5,40,000 के। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, बस समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला डायरेक्ट बता देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो 108 रुपीज़ किसके इक्वल है, 5,40,000 के। भाई ये भी प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है और ये भी प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है, दोनों तो बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि जो 108 रुपीज़ है वही इतना इसके बराबर है, दोनों का वैल्यू सेम है, यही तो होता है ना। अब अगर 108 रुपीज़ इतने के इक्वल है तो 1 रुपीज़ किसके इक्वल हो जाएगा, आप यूनिटरी मेथड में छोटे क्लास में पढ़ चुके हो, 5,40,000 डिवाइड बाई 108। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो 100 रुपीज़ कितने के इक्वल हो जाएगा, यही तो चाहिए ना हमें आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन की वैल्यू क्या है, 100 रुपीज़ है। सो 100 रुपीज़ विल बी इक्वल टू 5,40,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 108। तो इसका वैल्यू आएगा 5,40,000 फिर 100 डिवाइड बाई 108। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 लाख रुपीज़, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 लाख रुपीज़। मतलब कि इसका कमीशन चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 लाख रुपीज़ का नेट प्रॉफिट आ रहा है। अब कमीशन क्या कह रहा है, कमीशन कह रहा है कि इस 5 लाख रुपीज़ का आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन 8% निकालिए। तो कमीशन ऑफ लता विल बी 8% ऑफ 5 लाख। तो 0 से 0 कैंसिल एंड 8 5 जा 40 और 1 2 3 40,000 रुपीज़। आई बात समझ में? तो देखो इसका कमीशन 43,200 और इसका कमीशन 40,000, ये आ गया। क्लियर है, कमीशन ऑफ लता। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है डायरेक्ट निकालने का। आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन का जो फॉर्मूला है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो नेट प्रॉफिट 40,000 अब देखो नेट प्रॉफिट कितना है, 5,40,000 इंटू रेट 8%। ये जो रेट दिया है ना 8% अपॉन 100 प्लस रेट, यानी 100 प्लस 8 108। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्ट निकल के ये आ जाएगा 40,000। अब इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, इसकी सारी जो कैलकुलेशन है ये हो कैसे रहा है, वो ऐसे हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझ लेते हैं कि सपोज कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन कितना है, 100 रुपीज़ है। सपोज कि 100 रुपीज़ है,
कमीशन रेट है 8%। हमें क्या दिया है, हमें दिया नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो हमको आफ्टर से बिफोर पे पहुंचना है, यानी आफ्टर चार्जिंग कमीशन से बिफोर चार्जिंग कमीशन पे पहुंचना है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 108 रुपीज़। क्यों? क्योंकि बिफोर है, कमीशन चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट, तो कमीशन में उसको ऐड कर देंगे, कमीशन को 100 में ऐड कर दिया, 108 हो गया। इसका मतलब ये है कि ये भी बिफोर चार्जिंग कमीशन है और ये भी बिफोर चार्जिंग कमीशन है। इसका मतलब कि 108 रुपीज़ किसके इक्वल है, 5,40,000 के। तो 1 किसके होगा, दिस अपॉन 108, देन 100 रुपीज़ विल बी इक्वल। क्यों? बिकॉज वी हैव टू फाइंड द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, so that we can calculate 8% of the net profit after charging commission. So 100 rupees will be equal to 5,40,000 into 100 upon 108, and the total is 5,00,000 rupees. So this is the net profit after charging commission, after charging Lata commission. Now the actual commission of the Lata will be 8% of this. So 8% of this will be 40,000, and the formula is this, and by this formula you can directly find out the 40,000 commission. Okay. Now prepare the profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account. By balance, by net profit. Net profit 5,40,000. 5,40,000. सैलरी, हाँ सैलरी दिया है। टू आशा को ही देना है केवल, टू आशा सैलरी 2,00,000 रुपीज पर एनम। फिर कमीशन, टू कमीशन। अब कमीशन में आशा भी है और लता भी है, तो आशा का जो कमीशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4,32,000। ठीक है, 43,200 एंड द लता का कमीशन हमने निकाला है 40,000, तो इसका हो जाएगा 83,200। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आशा एंड लता। आप कैपिटल अकाउंट भी लिखोगे, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो 5,40,000 माइनस किया 2,00,000 रुपीज़, फिर माइनस किया 5,40,000 माइनस 2,00,000 रुपीज़, फिर माइनस किया 83,200, 256,800, 256,800 एंड इट विल बी डिविजिबल इन द रेशियो 1:2। तो डिवाइड बाई 3, 856,000 माइनस 171,200 and the total 5,40,000. Okay, so the answer will be, आंसर क्या आ रहा है इसका, शेयर ऑफ द प्रॉफिट 856,171,200। क्लियर है, करेक्ट है आंसर। सो बेसिकली इसमें जो पॉइंट था वो यही था, आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला। ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 6 था, उसमें मैनेजर कमीशन था, तो उसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय से रिलेटेड अगर कोई भी प्रोविजन आ जाता है, ठीक, तो उसके लिए हम पीएल अकाउंट बनाएंगे। इसमें था कि पार्टनर्स तो थे, बट आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट इसमें था, तो इसको हमने कैसे किया है। तो बिफोर चार्जिंग कमीशन याद रखना, बिफोर चार्जिंग कमीशन में तो नॉर्मल आप ऐसे ही जैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हो, जस्ट लाइक उसी तरह कैलकुलेट करोगे, बट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन या आफ्टर चार्जिंग कमीशन में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, मांगता भी नहीं है, ये बुक में डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है।
ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला आ का कैसे रहा है, कैसे होता है, उसका कॉन्सेप्ट ये रहा, और डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर लो, ज़्यादा सही रहेगा, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, तो 5,40,000 इंटू 8% अपॉन 100 प्लस 8 यानी कि 108 डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट 40,000 द कमीशन डायरेक्टली। क्लियर? सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।